करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन ने 1981 में जब युवा उत्सव हुआ, 97 कॉलेज की प्रतिभाएं वहाँ आई। उन प्रतिभाओं में जो ग्रैंड फिनाले हुआ उसमें 14 कवि आए। उन 14 कवि में आपके भाई नरेंद्र सिंह अकेला को अकेला की उपाधि दी थी। क्या बात। लेकिन पंकज भाई जो आज के कार्यक्रम के संयोजक के सूत्रधार हैं, इन्हीं की समिति ने मुझे मुक्तक कुमार की उपाधि से विभूषित किया था। वाह वाह। इसी देवास की धरा पर आप सबको प्रणाम करता हूं। नैना नसीब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं कहना चाहता हूं कि देवास की धरा से सुमन चुन रहा हूं मैं, देवास की धरा से सुमन चुन रहा हूं मैं, और मेरा नसीब है कि तुम्हें सुन रहा हूं मैं। क्या बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात। देवास की धरा से सुमन चुन रहा हूं मैं, और मेरा नसीब है कि तुम्हें सुन रहा हूं मैं यहाँ आप लोगों को सुनने आया हूं, सुनाने नहीं आया हूं। 40 साल से मैं आप सबकी साहित्य के माध्यम से सेवा कर रहा हूं। आपने 3 मिनट का सभी कवियों को समय दिया है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो इनके लिए, अतिथियों के लिए नहीं है। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा, आप सब सहमत हों तो। ये समागम एक प्रकार से परिचय सम्मेलन है। जैसे हम अग्रवाल समाज का, जैन समाज का जो परिचय सम्मेलन होता है, लड़का आता है और कहता है कि साहब मेरा नाम ये है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरा पैकेज ये है। ऐसा मेरा मानना। आप सहमत हैं क्या? सहमत है तो ताली बजा करके समर्थन कीजिए। बेशक 10 सेकंड में कवि अपना परिचय दे, ताकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन तक ये तो पता चले कि भाई पंकज अंगार क्या लिखते हैं, धारिया जी क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं। ये तो मालूम है कि वो आगरा से आए हैं। आगरा किन की नगरी हम जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये कैसा लिखते हैं, कैसा दिखते हैं, दिख रहा है। पर क्या गाते हैं, क्या तहत में पढ़ते हैं, क्या तरन्नुम में गाते हैं, एक छोटा सा परिचय होना चाहिए। मेरा परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझे जानते हैं। मैं सभी विधाओं में लिखता हूँ। मंच संचालन मेरी खास विधा है। 4 पंक्तियों से आपने कहा था कि उद्बोधन देना है या कविता सुनाना है? किसी के लिए नहीं है, वो तो कवि जब कवि पढ़ेगा कविता उनके लिए। अच्छा, उनके लिए है। भाई पूछ लेना चाहिए जी। अपने कवि साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, जो इस समय पूरा देश, दादा धारिया जी, इस समय जो पूरा देश भुगत रहा है और हम पूरे देश के कोने कोने से आए हैं, निवेदन केवल इतना ही रहेगा कि भाई एक कुछ समय के लिए मुझसे मुखातिब हो जाएं। आपके सबके दिल का दर्द बता रहा हूँ कि हम किसी के मंच पर नजर न रखें, हम किसी के मंच पर नजर न रखें, बल्कि अपना मंच खुद तैयार करें और अपने साथियों को बुलाएं। हो ये रहा है कि मैं कोई मंच तैयार करता हूं और किसी कवि को बुलाता हूं कि भाई तुझे इस कवि सम्मेलन में आना है, कविता पाठ करना है। पता चला कि अगले साल वो मुझे बुला रहा, भाई साहब आपको आना है। ये स्थिति हो गई है, ये स्थिति हो गई। ये बातें भी हमको यहाँ पर एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, देखिए मैंने तो, मेरे साथी उज्जैन से आए हैं, सुगंध जी, सुरेंद्र सरकर जी, मयूर ऋषि, सब लोग आए हैं, ये सब जानते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रखा है। मैं ऐसे लोगों को मंच पर नहीं बुलाता, चाहे वो मेरे शहर के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के कितने भी बड़े कवि हों। जो अपने कवि साहित्यकारों के पेट पर लात मारते हैं, नवोदितों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मैं उन लोगों को मंच पर नहीं। बहुत। हम एक साल में 3 अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करते हैं। पंकज जी, दादा सब जानते हैं, सब लोग आए हुए हैं। और हमने बड़े बड़े कवियों को बुलाया। 5 साल मैंने कार्तिक मेले का लगातार संचालन किया, वो पहला कवि हूँ मैं।
उज्जैन का, जो इस समागम में आने वाले हैं, चाहे वो जो भी नाम हो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं नरेंद्र सिंह अकेला पहला कवि हूं जिसने कार्तिक मेला का लगातार 5 साल संचालन किया और मेयर अवार्ड जीता। उसके बाद फिर साथियों ने, मैं जब हरियाणा चला गया, 16 साल में हरियाणा में रहा, आप सब जानते हैं मैं दैनिक भास्कर का स्टेट हेड और बाकी सब मैंने इस पर काम किया। तो मैंने मंच तैयार किए, जहां भी रहा, चाहे मैं अंबाला में रहा या रोहतक में रहा या पानीपत में रहा, जहां भी रहा मैंने अपने कवियों को बुलाया और मौका दिया, जो आज पंकज भाई कर रहे हैं। तो पंकज भाई के लिए आप सबकी ओर से 4 पंक्ति देना चाहता हूं। यदि आपके मन में पंकज भाई के प्रति प्यार है तो मेरी पंक्ति का समर्थन मत करना, पंकज भाई का स्वागत करना। पंकज भाई सुनना, हिंदुस्तान में कहीं आपको ये आशीर्वाद दुआ नहीं मिली होगी कि हो जख्म तेरा गहरा तो मरहम खरीद लूं, हो जख्म तेरा गहरा तो मरहम खरीद लूं, बागों के सभी फूल से शबनम खरीद लूं, बागों के सभी फूल से शबनम खरीद लूं। तू मेरी दोस्ती को आजमा के देख ले, तू मेरी दोस्ती को आजमा के देख ले, मैं अपनी खुशी दे के तेरे गम खरीद लूं, मैं अपनी खुशी दे के तेरे गम खरीद लूं। और आपने बहुत प्यार से एक दीवाना सुना होगा, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि 1980 में दीवाना मैंने लिखा। वाह। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी मनोज मुंतशिर ने उन पंक्तियों का बहुत स्वागत किया, वो वीडियो आपके पास आने वाला है 2-3 दिन में। सुनिएगा कि जहां पर जलती है शमा वहीं परवान रहता है, जहां पर जलती है शमा वहीं परवान रहता है, मोहब्बत करने वालों को जरा समझाना रहता क्या है, बात है, वाह। मोहब्बत करने वालों को जरा समझाना रहता है। तुम इसको ईंट माटी की महज कब्र कहते हो, तुम इसको ईंट माटी की महज कब्र कहते हो, यहाँ अरमा सिसकते हैं यहाँ दीवाना रहता है, यहाँ अरमा सिसकते हैं यहाँ दीवाना रहता है। और एक मक्तक जिसने मुझे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में पहचान दिलाई, आपके श्री चरणों में मुक्तक रखने की कोशिश करता हूँ। दादा आपका आशीर्वाद चाहूँगा मंच का। रंजीत भाई सुनिएगा कि ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, वो हवाओं में चिरागों को जलाने आया, वो हवाओं में चिरागों को जलाने आया, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, वो मेरे गांव में एक पेड़ लगाने आया, वो मेरे गांव में एक पेड़ लगाने आया। और दादा के श्री चरणों में 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ। दादा नमन करता हूँ आपको, हमारे सभा के सबसे वरिष्ठ साथी हैं। कि तुमको देखा तो मुझे याद पुरानी आई, तुमको देखा तो मुझे याद पुरानी आई, ऐसा लगता है मेरे घर में निशानी आई, मेरे शहरों ने बीमारों को किया है अच्छा, मेरे शहरों ने बीमारों को किया है अच्छा, मेरी गजलों से ही बूढ़ों में जवानी, मेरी गजलों से ही बूढ़ों में जवानी। और चूंकि समय की मर्यादा सबके लिए है, आपने मेरा रंग देख लिया कि मैं सभी विधा में लिखने की कोशिश करता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। समय की बाध्यता आप सबके लिए नहीं, हमारे लिए भी, हम भी मर्यादा वाले लोग हैं। आपका मैंने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।